साउंड सिस्टम, बड़ा बड़ा साउंड सिस्टम टेस्ट करने में लगभग 7 मिनट लग सकता है। कथा सुनने का समय है ना, श्रवण। आइए सुनिए पहले। तो महाराज जी, हम परिक्रमा के भक्तों के तरफ से परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का स्वागत करते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो हम लोग सामने महाराज जी कथा प्रस्तुत करेंगे दामोदर लीला का विषय में, और इसके साथ विशिष्ट मैं महाराज इसमें सिर्फ स्थान के विषय में है। महाराज जी कह रहे हैं कि इस रमण रेती इस स्थान के विषय में बताऊं। इसके साथ प्रचलित जो जानकारी है वह इस प्रकार का है कि एक समय सनातन गोस्वामी जी किसी क्षेत्र में यहीं पर किसी पेड़ के नीचे बैठकर भजन कर रहे थे। संध्या का समय था, आफ्टरनून का समय था। तो हिंदी में बोले, अंग्रेजी में बोले, बांग्ला में बोले, रशियन में, हिंदी जो No, where is the Russian translation going on? माता जी प्लीज स्टैंड, रसिया जो ट्रांसलेशन कर रही है। अच्छा मुझे She can directly from Hindi to Russian, माता जी can translate. प्रभु, यह रुचि पेड़ में सीधे साम, ये कर। माता जी आप खड़ा होकर बुला लीजिए ना, साउंड सिस्टम आप खड़ा होकर बुलाइए, अपनी भाषा में कहिए कि वहाँ आ जाए सब लोग। यह रुचि पेड़ में सीधे साम। हरे कृष्णा। आज सब अत्यंत सौभाग्यशाली भक्त हो क्योंकि आप इस परिक्रमा में उन स्थानों में गए थे यहाँ की परम भगवान ने अपनी दिव्य लीला प्रकट की। आप शास्त्रों में भगवान के दिव्य लीला के विषय में पढ़ते हो, और कभी कभी लोग सोचते हैं अरे ये तो कल्पना है, ये तो किसी कल्पना, ये संभव नहीं कि इन लीलाओं को भगवान ने प्रकट किया था। तो जब आप इन स्थानों में जाते हो आप देख सकते हो कि इन स्थानों में परम भगवान ने अपनी दिव्य लीला प्रकट की। और ये है ऐसा 2600 परिक्रमा, 2600 ये ब्रजमंडल परिक्रमा करा है। बाकी सिद्धांत जी भी ब्रजमंडल परिक्रमा करते थे। और ये ब्रजमंडल किया जाता है कार्तिक के महीने में। कार्तिक के महीने में जैसे आप जानते हो और सुन बैठे हो, आपको सबसे अधिक लाभ भक्ति का लाभ तो हमेशा मिलता है, और कार्तिक के महीने में भक्ति का लाभ 1000 गुना ज्यादा होता है। कार्तिक के महीने में हमारा भाव होना चाहिए कि हम भगवान के प्रति समर्पण बढ़ाएं, हरिनाम का उच्चारण बढ़ाएं, भगवान की लीला का स्मरण बढ़ाएं, कृष्ण कथा में रुचि लें, और इन कार्यों द्वारा में रुचि लोगे तो भौतिक आकर्षण खुद ही तेजी के साथ समाप्त होगा। स्कंद पुराण में कथा है इस प्रकार की। एक समय एक चूहा था, क्योंकि मंदिर में जो दिया अर्पण किया जाता है उसके घी को चखता था, भोजन के रूप में खाता था। अक्सर वो खाता था,
उन दियों से जो फिर बुझ गए थे। एक बार वो खाने गया तो दिया जल रहा था, वो जल गया उसने, और उसकी रुई जो थी फंस गई उसके दांतों में। रुई को दांतों से निकालने के दौरान वो जल गया। जब वो काम गया भगवान के धाम और नाच रहा था भगवान के सामने। भगवान ने तो कार्तिक के महीने में सबका प्रयास रहना चाहिए कि हम कृष्ण भक्ति में रुचि बढ़ाएं। कृष्ण भक्ति ब्रजमंडल परिक्रम कर रहे हो, उस स्थान में जा रहे हो लीला प्रकट की थी और रोज दामोदर लीला का उच्चारण भी कर रहे हो। भगवान की दामोदर लीला का उपयोग के विषय में आप पढ़ते हो भागवतम के बकायदा शिकायत आ रही थी कि आपका बेटा हमारे घर में आता है, मक्खन चोरी करता है और दही चोरी करता है। मतलब यशोदा सोच रही थी कि शायद पड़ोस के घरों में ज्यादा अच्छा मक्खन मिल रहा है। नंदनाथ के पास 9 लाख गायें जिसमें 100 गायें बड़ी प्रसिद्ध थी और इन गायों से अलग अलग फ्लेवर का दूध निकलता था। आजकल तो गायों से एक ही प्रकार का दूध निकलता है। नंदनाथ की गायें थी उनमें से अलग अलग फ्लेवर का दूध निकलता। भगवान यशोदा जब मक्खन कर रही थी साथ में भगवान की बाल लीलाओं का गुणगान कर रही थी। भगवान ने अपनी अद्भुत लीला प्रकट करना आरंभ कर दिया था। कई असुरों का वध हो गया था। जब इन असुरों का वध होता था तो ब्रजवासी आश्चर्य हो जाते थे, कैसे संभव है छोटे बच्चे के द्वारा इतने बड़े असुरों का वध हो गया। कई सोचते थे इस पर देवता की कृपा, देवताओं की कृपा है, और कई सोचते थे शायद नारायण तो नहीं है। तो भगवान यशोदा माता सही मरते हुए भगवान के लीलाओं का गुणगान भी कर रही थी। इसके द्वारा हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम भी अपने साधारण कार्यों के साथ भगवान का गुणगान कर सकते हैं। हरे कृष्ण मंत्र में भगवान की सारी लीलाएं की जाती है। और जैसे चैतन्य महाप्रभु गुनीचा मंदिर की सफाई कर रहे थे, हरे कृष्ण मंदिर हमारा भी ये प्रयास रहना चाहिए भगवान के नामों का। और जब माता गई वो बोलते दूध की देखभाल करने के लिए, तो बेटा ये वो दूध पी रहा था माता के स्तन से, माता और बेटे ने क्या किया पता मट्टी को तोड़ दिया और माता को पता था बेटी की। बेटा क्या कर रहा था, मक्खन बांट रहा था कैसे बंदरों को बुलाकर। बेटे ने माँ को देखा उनके पीछे आते हुए छड़ी के साथ तो भागे। ऐसे तो भगवान को पकड़ना आसान नहीं है, तो माता पकड़ पाई। माता ने सोचा कि बच्चे को क्या करती हूँ, बेटे को बांध देती हूँ। क्यों? शरारती बच्चा है, ज्यादा डांटूंगी तो घर से निकल जाएगा, तो उसको बांध देती हूँ। जब वो बांधने गई तो क्या अनुभव हुआ? जो रस्सियाँ थी, रस्सी थी, पहले तो एक रस्सी से आराम किया, एक रस्सी फिर एक रस्सियों को जोड़ा, 1 2 3 4 सब रस्सियों को जोड़ा,
सब मिला Поэтому के все люди, которые были в доме, они сидела, главное, пытался принести передать और матушку. जब माता प्रयास कर रही थी बेटे को बांधने के लिए, И матушка пыталась взять तो पड़ोस की गोपियां जो इस पीला का соседские гопи, наблюдали за этой лилой वो हंस रही थी। и смеялись. वो улыбались. सोच रही थी कि Они думали, देखो да कितनी посмотри, निकम्मी है ये तो माता, एक छोटे बालक को भी पाल। маленькая мальчик. Маленькая мальчика तो कई रस्सियों को जोड़ दिया था, हमेशा ये रस्सियां दो लंबी Да, छोटी сколько веревок матушка не связывала вместе, इसके द्वारा где не हमारे хватало आचार्य ने двух ये пальцев. संदेश दिया है Теперь объясняет нам, कि एक उम्मीद का अर्थ है कि आपको प्रयास करना पड़ेगा अगर आप भगवान को что нам समझना обязательно нужно совершать усилия, прилагать усилия, а не когда наверняка должно тоже быть на нас вот эти два пальчика कई बार लोग символизируют, सोचते हैं किसी स्वामी символизируют के चरण को छू देंगे और इसके द्वारा आजादी जीवन आगे पड़ेगा। नहीं, प्रयास करना पड़ेगा। इसका अर्थ है прилагать усилия, भगवान के тогда мы будем संदेश का соблюдаться, то у पालन нас будет करोगे Господа. और भगवान के संदेश का पालन करोगे Нам нужно तो फिर गुरु साधु भगवान की कृपा से भगवान को समझ पाओगे। तो ये सदा माता प्रयास कर रही थी भगवान को पालने के लिए, लेकिन हमेशा छोटी निकलती थी। никак और не फिर получалось. भगवान ने देखा कि मेरी माँ इतना प्रयास कर रही है, Господи, да как она старается. पसीना निकल रहा है, Она все потела. भगवान ने उन्हें पालने दिया। А тогда он дал भगवान को किससे बांधा था? Чем она связала его? तो एक समय नारद मुनि Однажды Нарада Муни जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि увидел, तो जब वो पहुंचे मंडारा पर्वत के पास, когда он он увидел, कुबेर के दो पुत्र что два сына कुबेर मुनि की молоко और कुबेर вылили, मुनि की पानी में खेल रहे थे играли, развлекались в воде, लड़कियों के साथ вместе с और женщинами, बड़ूनी शराब। были уже в плане. अक्सर आप देखते हो साधारण समाज में भी धनी खानदान के बच्चे बिगड़ जाते हैं। Обычно люди не попадают не в души, потому कुबेर के दो что पुत्र это कुबेर не मुनि на भी последствия. बिगड़े हुए थे, बुरी संगत में थे। Они полубоги купались. जब नारद मुनि जैसे महान संत वहाँ पहुंचे, Но домой वो никогда इतने не नशे में थे подошли. कि वो पहचान नहीं पाए। उन्होंने Они अपनी не знали, потому что नंगी они были चीज को опьянены. ढका दी नहीं, पर जो लड़कियां थी उन्होंने तो ढक किया था। Они говорили, तो जब नारद मुनि ने देखा तो उन्होंने सोचा कि Стали его прикрепила. ये दो ननु कुबेर मणिदेव Нарада Муни подумал, कुबेर के पुत्र इतने नशे में हैं сыновья इतने बेशरम बन गए हैं они настолько कि пьяны, मुझे इनका उद्धार करने दो, उद्धार что करने мне दो। придется помочь им संत है подняться. हमेशा समाज का शुभ चिंतक रहता है, Мы इसलिए हमारे всегда आचार्य думаем о ने том, как помочь. प्रचार की सेवा पर बल दिया है। क्यों? Поэтому он проповедует क्योंकि संत महात्मा हैं, वो सदा चाहते हैं कि सब सुखी великое बने। душа, जैसे प्रहलाद всегда महाराज думает कहते о थे, благе других. मुझे Прохлада Махараджа अपनी मुक्ति की भी चिंता नहीं है, никогда не думал о том, чтобы получить उन्हें उनकी освобождение चिंता है самому. जो कि आपको भूल रहे हैं, जो कि दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। Он понял, तो что नारद मुनि ने सोचा कि मुझे इन्हें इनका उद्धार करने दो। мне нужно помочь, इस как бы то ни दो было. किताब पढ़ने में बाबा जी Комментарий на कहते हैं этот साधु текст संग говорит, सर्व शास्त्र है, लावा मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। चैतन्य चैतन्य में कहा गया है Читана Чайташота कि हमें говорится, साधु की संगत प्राप्त करनी चाहिए। что нужно общаться с तो этими людьми. नारद मुनि ने जब ये स्थिति देखी Увидев कि नलकुबेर मुनि की разобраться в ситуации, तो Нарада पेड़ Муни अक्सर नंगे रहते हैं увидел, что और сыновья बाबा जी ने ये भी कहा है купаются на जो душе, подобно деревьям. जैसे कि पश्चिम देशों में कई लोग कई ये भाव रहता है नंगे घूमना, На западе люди идут и опасные бродят на душу иногда, не прикрываются. तो नारद मुनि ने Нарада Муни इन दो नलकुबेर मुनि की को क्या दिया? всем телом श्राप दिया। क्या проклял. श्राप? जो Что это проклятие?
तो कहा हाँ लंदन और न्यूयॉर्क में Сказал, नहीं вы не приказали, उन्हें сказал, श्राप दिया कि वो पेड़ वाले कहा не नंद महाराज के остановите. आंगन में Медведев сказал, вы станете अगर беременны. आपको ऐसा श्राप मिले तो आप Интересно. पसंद करोगे बता दो। Кто-то разве может порадоваться, получив такой जैसे हमारे वृंदावन मंदिर में कमाल का वृक्ष है वो पेड़ है सौभाग्यशाली सारी आरती में रोज आता है आप एक आरती में जाते हो सोचते हो आपका खोटा हो गया वो पेड़ सारे दिन शांत राधा शांत सुंदर का दर्शन तो इन्हें श्राप ही कि तुम पेड़ वृक्ष बन जाओ पर कहा और साथ में एक वर्ड भी दिया देवता के 100 वर्षों की समाप्ति पर उन्हें क्या प्राप्त होगा भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त होगा हमारे पृथ्वी के 6 महीने देवताओं के 12 घंटे के बराबर होते हैं तो ये बातियाँ देवता के 100 वर्ष तुम्हें भगवान का दिव्य दर्शन भी प्राप्त होगा बंगे पेड़ अर्जुन पेड़ भगवान को याद था कि मेरे भक्त ने ये वर दिया है और अगर मेरा भक्त कोई वर दे तो उसको सफल होना ही चाहिए जैसे कि ध्यान कर चिपो वो गए थे ब्रह्मा जी के पास यहाँ कहा चिपो वैसे तो भक्त थे प्रकट होते असुर के रूप में भगवान की लीला को और मधुर बनाने के लिए जब ये वर मांगा कि मुझे कभी मृत्यु के सामने झुकना नहीं पड़े ने कहा ये वर मैं कैसे दूं ब्रह्मा जी ने कहा जब मुझे भी मृत्यु के सामने तो उन्होंने अनेक प्रकार के वर प्राप्त कर लिए हाँ आकाश में न पृथ्वी में सागर में न दिन में रात और हिरण्यकशिपु सोच रहे थे अब मेरी इच्छा पूरी हो गई भगवान प्रकट हुए के रूप में उन्होंने अपने प्रिय भक्त ब्रह्मा जी के सारे वरों का पालन करते हुए अपने आप को प्रकट किया और प्रभु जी एक लेक्चर में कह रहे थे कि after killing Hiranyakashipu, Lord Narasimha told Brahma, please don't give such benedict to me in future. It made my job very difficult. Hiranyakashipu का वध होने के बाद भगवान ने प्रभु ऐसा वह भविष्य में नहीं देना क्योंकि मेरा कार्य बहुत कठिन बना दिया था क्योंकि सारे वरों का पालन करते हुए तो भगवान अपने भक्तों का वर का पालन करते हैं तो भगवान को याद था कि उनके प्रिय भक्त नारद मुनि ने वचन दिया है इसलिए तो 100 वर्षों के पश्चात उनका दिव्य दर्शन प्राप्त होगा भगवान ने क्या किया अपने उखल को घसीटा और जो भगवान को बांधा था माँ ने भगवान ने अपने कई मित्रों को बुलाया था कहा था खोलो ये दान कोई नहीं घूम पाया भगवान ने अपने उखल को घसीटा और 2 पेड़ों के बीच में क्या जैसे भी आप तो उन 2 पेड़ों के बीच वहाँ हमारी इसको पेंटिंग थी 2 पेड़ों के बीच में उखल को फंसा दिया और फिर खींचा जोर से आगे क्या 2 पेड़ नीचे गिरे और 2 पेड़ों से क्या निकले ये मैंने तो है जब ये 2 पेड़ गिरे भारी आवाज करते हुए नंद महाराज भागे भागे आए तो माई रसोई में थी वो भी भागे भागे आए नंद महाराज ने देखा 2 पेड़ गिरे हुए हैं और उनके बेटा दोनों पड़ोस में हैं
कहने लगे क्या सौभाग्य है, भगवान की कृपा से मेरा बेटा बच गया। Стали молиться Господу, спасибо. दो पेड़ गिरे Два огромных дерева рухнули. और भगवान को छुआ ही नहीं, और भगवान को Нашему क्या не सौभाग्य, случилось. मेरा बेटा बच गया। Как कृष्ण माता ने बालकों से पूछा Они стали कि दो спрашивать, पेड़ गिरे कैसे, как упали эти два огромных дерева. उधर से ग्वालों ने कहा Пастушки стали рассказывать. आपके बेटे ने गिराया है Да, दो ваши पेड़ों। ночи уронили два дерева. कृष्ण माता कहने लगी Неожиданно. कैसे संभव है Как это может कि быть, छोटा правда? लड़का Спасибо, что такое इतने малыш? भारी पेड़ों को उठाएगा गिराएगा, Уронил. कभी संभव नहीं होता। Вы भगवान की эти два योगमाया огромных शक्ति के дерева. प्रभाव से उनके प्रिय भक्त पहचान नहीं सकते कि ये स्वयं भगवान। कृष्ण माता कहने लगी ये संभव नहीं है कि मेरा छोटा बेटा इतने भारी वृक्षों को नीचे गिरा सके। शायद आंधी आई होगी तेजी के साथ, जिसके कारण या मेरे पति ने सहयोग दिया मुझे विश्वास ही नहीं हुआ भगवान के द्वारा ये दो पेड़ गिरे हैं। तो जब नंद कुबेर मणि के प्रकट हुए पेड़ों से, सबसे पहले तो उन्होंने किसको आदर दिया, नारद मुनि को। उन्होंने कहा कि हमारे गुरु नारद मुनि जी की कृपा से ये दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ जीवन में परिवर्तन करने के लिए हम प्रमाणिक गुरु साधु की शरण लेते हैं, उनकी शिक्षा का पालन करते हैं, तो फिर हमें हम भक्ति में आगे बढ़ पाते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने अपने गुरु का आभार प्रकट किया नारद मुनि कि उनकी कृपा से आज उन्हें क्या प्राप्त हुआ है, परम भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त। तो ये जो श्राप था नारद मुनि के द्वारा, Поэтому проклятие данное Нарадамой на самом деле एक बार भी था। было огромным उन्होंने आभार प्रकट благословением. किया कि नारद मुनि की कृपा से Поэтому ये हमें Нарадамой दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहा है। мы получили, उसके बाद उन्होंने говорили сыновья Кубера. बड़ी सुंदर स्तुतियों में परम भगवान का गुणगान किया Когда और Господь дан यजमान कह रहे थे благословение, वाणी ज्ञान कथने श्रवणों कथाया, ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है भागवतम के 10वें स्कंद में। десятая песня. तभी प्रार्थना में नंद कुबेर मणि ग्रीव ने क्या कहा, Кто не अब сказал, से हमारी वाणी के द्वारा सदा आपका गुणगान हो और आपकी लीलाओं का गुणगान हो। तो ये होना चाहिए हम सबका भाव। Хочется, чтобы мы всегда वाणी के द्वारा क्या твои करें, качества, твои भगवान гуны, का говори गुणगान кого-то. करें। Господь дан нам कई это बार благословение. बहुत व्यक्ति पूछते हैं, आप एक ही नाम का उच्चारण करते हो, दिन रात थकते नहीं, Большие учительные люди очень часто спрашивают, तो ऐसा что क्या है повторяйте это नहीं будет все थकते। время, не те же भगवान ने намерения. अपने नामों में पूरी शक्ति डाली है। Почему अब दिन रात мы जाप करोगे, можем повторять заповеди не ночь, потому что हरिदास ठाकुर का उदाहरण है। все письменно. रोज कितनी माला करते थे, Только 3 लाख बार जाप। великий святой, сколько запад стали как 300 тысяч गौर किशोरदास святых. बाबा जी का Только शिल Шила बाबा Баба की Джамала. बनाई। तो गौर किशोरदास बाबा जी हरिनाम के प्रति इतने आकर्षित थे, जो हरिनाम करने जाते थे कहाँ, पब्लिक प्लेटफॉर्म के अंदर। ये थी उनकी भजन कुटी। рядом с туалетом, чтобы никто और वहाँ не क्यों отвлекал. जाते थे, Совершался वो चाहते नहीं थे कि कोई व्यक्ति आकर उनको डिस्टर्ब करे, जाप करते थे। Он знал, что если ты в каком-то чистом месте, вы приходите беспокоиться, तो отвлекаться. हरिनाम का उच्चारण आप दिन रात कर सकते हो और थकोगे नहीं। तो जो व्यक्ति не уставать. ये कहते हैं Говорят, अब दिन रात जाप करते थकते नहीं, उनसे निवेदन करना चाहिए क्या कि आप खुद अनुभव करो फिर мы попросили, чтобы तो благословение नंद कुबेर मणि की प्रार्थना में कह रहे हैं, अब से हमारी वाणी के द्वारा सदा всегда आपका गुणगान हो और आपकी लीलाओं का गुणगान। позволь нам इसे क्या कहा जाता है, कृष्ण कथा। कृष्ण कथा का अर्थ है भगवान की लीलाओं का गुणगान करना, भगवान के नामों का गुणगान करना। Катха — это описание качеств его игр. अगर आप कृष्ण कथा करोगे Если вы будете तो किस कार्य से बचोगे,
विचल्पा से बचेंगे। जैसे रूप गोस्वामी जी कहते हैं विचल्प नियमा का विचल्पा से भक्ति नष्ट होती है और कृष्ण कथा से भक्ति बढ़ती है। तो आप सब जो ब्रजमंडल परिक्रमा करते आए हो, आप सबका क्या आप होना चाहिए कि हमने वाणी द्वारा क्या करना है, कृष्ण कथा करनी है और वाणी के द्वारा कृष्ण कथा करोगे तो फिर क्या लाभ होगा? चेत दर्पण। उनकी ये प्रार्थना थी कि वाणी द्वारा आपका गुणगान करें और हमारी जो कान है वो सदा क्या आपके गुणगान को सुने। जब प्रहलाद महाराज के पिता ने पूछा क्या सीख कर आए हो पाठशाला में, हिरण्यकशिपु ये नहीं समझ पाए मेरे बेटे को दिव्य ज्ञान कौन दे रहा है। वो समझते थे कि ये वैष्णव वेश बदल कर आ रहे हैं, मेरे बेटे के दिमाग को बदल। संग्राम माता को उन्होंने डांटा, उन्होंने कहा कि हम कृष्ण के जिम्मेदार नहीं, हमें खुद ही पता कौन इन्हें दिव्य ज्ञान दे रहा है। जब पिता ने पूछा तो बताओ आज पाठशाला में क्या महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त की है, तो पिता ने उम्मीद की थी कि बेटा कहेगा आपको सर्वस्व। बेटे ने क्या कहा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम भक्ति करके ज्ञान। तो यही कहा जा रहा है इस श्लोक में, जब भी ये कहा जा रहा है कि हमारी वाणी सदा आपका गुणगान करे, हमारे कान सदा आपका गुणगान करो सुने, ये है श्रवणम। और आगे वो क्या कह रहे हैं अब से, इसका अर्थ है कि अज्ञानता में हमने कई गलत कार्य किए हैं, नारद मुनि की कृपा से हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, हम वो गलती हम फिर से नहीं करना चाहते। तो इसी प्रकार आप सब जो भक्ति में जुड़े हो, आपका सौभाग्य है कि भक्ति में जुड़े हो, आपका सौभाग्य है कि आप ब्रजमंडल परिक्रमा में आए हो। कितने भाग ब्रजमंडल परिक्रमा में इस साल पहली बार आ रहे हैं? हाँ, और कितने भाग ब्रजमंडल परिक्रमा में कम से कम 2 से अधिक बारों में आ चुके हैं। मैंने देखा है कई बार जो ब्रजमंडल में आते हैं, मैं तो हर साल प्रयास करता हूँ 3-4 दिन आने के लिए, ये सब थोड़ा कम हो गया। आने वाला था पर कोई नहीं, इस बार तो अब से वो कह रहे हैं हमें गलती नहीं करें जो पहले गलती किए, वही वाणी द्वारा सदा आप गुणगान करें, खाने द्वारा हमारे हाथ पाँव अनेक इंद्रियां आपकी सेवा में ही जुड़े रहे। आपके सामने तो उदाहरण है किस प्रकार उन्होंने अपने शरीर के सारे अंगों का उपयोग किया, किसलिए? भगवान के सेवा। उन्होंने अपने नेत्रों का उपयोग किया भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त करने के लिए, जी का उपयोग किया भगवान का गुणगान करने के लिए, खाना का उपयोग किया भगवान का गुणगान करने के लिए, पैरों का उपयोग किया किस लिए? भगवान के मंदिर चल के जाने के लिए, हाथों का उपयोग किया किस लिए? भगवान के मंदिर को साफ करने के लिए। उन्होंने ये नहीं सोचा मैं राजा हूँ तो भगवान का मंदिर थोड़ी साफ करूँगा। कई बार भक्ति में जुड़ते हैं तो मुझे छोटी सेवा दी जाती है, तुझ सेवा, जाओ घर साफ झाड़ू मारो बर्तन धो, क्या कहते हैं, अरे हम ये सेवा करेंगे हमें कोई साफ की सेवा दो। तुझ सेवा करोगे तो भी अच्छी ज्यादा कृपा मिलेगी। अब एक चीज देखते हो गुरुद्वारों में चाहे कितना भी बड़ा सरदार हो,
छोटी सेवा करना चाहता है, जूतों की, पानी पिलाने की। तो अमरीश महाराज का क्या उदाहरण था, अपने हाथों का उपयोग किया भगवान का मंदिर साफ करने के लिए। जब आप भक्ति सिद्धांत जी कहते हैं कि जब आप भगवान का मंदिर साफ करते हो तो अपने हृदय को भी साफ कर रहे हो। और अमरीश महाराज अपने सिर का उपयोग किया किस लिए भगवान के सामने झुकने के लिए। जब चैतन्य महाप्रभु को नीचा मार्जनम कर रहे थे तो अपने साथियों के साथ उन्होंने पैरों का, हाथों का, नेत्रों का उपयोग किया, क्या भगवान के मंदिर को साफ। यही भाव ये प्रकट कर रहे हैं, क्या केवल हाथ पाँव हृदय की क्रिया उन कार्यों में जुड़े जिनके द्वारा आप संतुष्ट हो। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को उपदेश देते हुए कहा, भक्ति के लिए जो अनुकूल है उसे क्या करें, स्वीकार करो, और जो प्रतिकूल है उसे क्या करो, त्याग करो। जो जैसे कि भौतिक समाज में जो स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है वो खुराक हम खाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल है उसे त्यागते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा भक्ति के लिए जो अनुकूल है उन कार्यों को स्वीकार करो, जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसे त्यागो। और इस विषय में रूप गोस्वामी कहते हैं कि हे मेरे प्रिय मित्र, जो भी कीमत भरनी पड़े भरो, और कृष्ण भक्ति को हाथ में मत। कई बार कृष्ण भक्ति के मार्ग में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें कई चीजों को त्यागना पड़ता है, कई बार रिश्ते को भी त्यागना पड़ता है, पर हमारा भाव होना चाहिए क्या भक्ति में आगे बढ़ना है। तो वो कहते हैं हमारा मन सदा आपके चरण कमलों का स्मरण करे। तो चरण कमलों का स्मरण करते हैं, चरण कमलों के अलावा भगवान की लीला, भगवान का उपदेश, भगवान के रूप आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तन करने के लिए मन को क्या बनाना चाहिए, बंधु। मन बंधु कब माना जाता है, जब मन में आध्यात्मिक विचार हो, और जब मन में भौतिक विचार हो तो मन क्या माना जाता है, शत्रु। जब मन को बंधु बनाना चाहते हुए शत्रु। जिस व्यक्ति ने मन को वश में कर लिया उस व्यक्ति की क्या स्थिति होती है, हर स्थिति में वो शांत रहता है, निराश नहीं। और भौतिक जिसका मन नहीं जुड़ा हो भक्ति में, वो चाहे कितनी भी सफलता प्राप्त कर ले वो संतुष्ट नहीं होगा। जैसे मंदिर बाली महाराज, जब मंदिर की गए थे बाली महाराज के यज्ञ में, तो बाली महाराज ने पूछा मांगो मेरे से कुछ, ब्राह्मण बालक हो। ने कहा कि अगर आप मुझे देना चाहते हो कोई तो दे दो, ध्यान जाग में 3 कदम रखा। बाली महाराज ने कहा बस इतना ही, और मांगो मेरे से, मैं एक पूरा लोक दे सकता हूँ, ये क्या 3 कदम। जिस व्यक्ति ने मन पर वश नहीं रखा हो उसे आप सारे विश्व की संपत्ति दोगे तो भी वो निराश रहेगा। जिसने मन पर विजय प्राप्त कर लिया वो व्यक्ति हर स्थिति में संतुष्ट रहेगा। बाबा जी कहते थे कि अगर आपने मन पर वश नहीं किया तो किसी पर ध्यान तो ये कह रहे हैं अपनी प्रार्थना में कि हमारा मन सदा आपके चरण कमलों का स्मरण करे, हमारे सदा आप और आपके भक्तों को प्रणाम करें, और हम सदा वैष्णव की संगत में रहें जो कि आपसे अभिन्न है। तो हमारा क्या भाव होना चाहिए कि हमेशा कहाँ रहें, भक्तों की संगत में। चैतन्य महाप्रभु रामानंद रॉय के साथ थे तो उन्होंने अनेक प्रश्न पूछे, जिनमें एक प्रश्न ये था इस विश्व में सबसे बड़े कष्ट की क्या, किस कार्य के द्वारा सबसे ज्यादा कष्ट अनुभव होता है भक्त को। भक्तों की संगत से जुदा हो जाना ये सबसे बड़ी कष्ट का कारण है। और इसलिए हमारा भाव क्या होना चाहिए कि सदा
भक्तों की संगत में रहें। और हमारा क्या सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसी संस्था बनाई है, सारे विश्व में केंद्र हैं, हर शहर में केंद्र है। पहले तो एक शहरों में एक केंद्र भी नहीं होता था, एक केंद्र भी बना। तो अभी कई शहर हैं जहाँ 6, 7, 8, 10 केंद्र हैं। बॉम्बे में 5 केंद्र हैं, दिल्ली में 9 केंद्र हैं। तो प्रभुपाद की कृपा से प्रचार बढ़ते जा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि एक सरलता से साधु संग प्राप्त कर सकते। हमारा भाव होना चाहिए हम सदा साधु संग में रहें। ये सबका भाव है। राम सैनिक भक्त जो मेरे ख्याल से घरों में रहते हो, नौकरी करते हो, धंधा करते हो, काम का भी भाव होना चाहिए। नाम कार्यक्रमों में जुड़ो। और जैसे आप जानते हो, हमारे आचार्यों ने किस सेवा पर सबसे ज्यादा बल दिया है? हाँ, प्रचार। भगवान गीता के 8वें अध्याय में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? जो मेरा प्रचार करता है, उससे ज्यादा प्रिय ना कोई हुआ है ना होगा। और हमारे आचार्यों ने इसी भाव को आगे प्रस्तुत किया है। और चैतन्य महाप्रभु ने भी, स्वयं भगवान है, चैतन्य महाप्रभु जी क्या कहते हैं साथियों को? घर घर जाओ इस संदेश के साथ। क्या संदेश? बोलो कृष्णा, वाजो कृष्णा, बोलो कृष्णा। सबसे ये निवेदन करो, हाथ जोड़कर कि कृपा करके कृष्णा का नाम लो, कृष्णा का भजन करो, कृष्णा की शिक्षा को अपनाओ। ये हम सब करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने अपने साथियों को बोला, घर घर जाकर प्रचार करो। उनमें से उन्होंने हरिदास ठाकुर और भगवान नित्यानंद की जोड़ी को भी भेजा था। और उन्होंने सोचा कि हमें खोजने दो इस शहर के सबसे पतित व्यक्ति कौन है। अगर किसी प्रकार से उनका उद्धार हो गया तो चैतन्य महाप्रभु जी की महिमा और भी बढ़ेगी। प्रचार के दौरान किसके सामने वो आए, दिखाए बनाए, और कैसे उन्होंने उनका भी उद्धार किया। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने भी इस प्रचार की सेवा पर बहुत बल दिया और कहा, जाने दाखताए कहो जिससे तो वेदों से क्या कहो कृष्ण को प्रेम। और मेरी आज्ञा से तो सब गुरु बनो, मतलब तो सब प्रचारक बनो। गुरु मतलब क्या? जो भगवान की शिक्षा देता है आगे। तो आप सब प्रचारक बनो। और इसी भाव को भक्ति विनोद ठाकुर ने भी प्रस्तुत किया। उन्होंने अपना ग्रंथ चैतन्य महाप्रभु जी के ऊपर भेजा सारे विश्व में। और भक्ति सिद्धांत जी ने भी भेजा। राधपुर में ही कार्तिक के महीने में जब प्रभुपाद जी मिले थे भक्ति सिद्धांत जी से, तो उन्होंने कहा अगर भगवान तुम्हें कोई सुविधा दें तो ग्रंथों को प्रकाशित करना और ग्रंथों का क्या करना है, क्या करना? प्रभुपाद जी ने भी इसी भाव को आगे प्रस्तुत किया और कहा अगर तुम मुझे संतुष्ट करना चाहते हो तो क्या करो? ग्रंथों की सेवा आप सब कर सकते हो। हमने देखा है एक जमाना था जब इस्कॉन में ये सोचा जाता था कि ग्रंथों की वितरण केवल ब्रह्मचारी कर सकते हो फुल टाइम पर। आज हम देख रहे हैं कि हमारे गृहस्थ वर्ग ब्रह्मचारी से भी ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं कई जगहों में। तो आप सब जो घरों में रहते हो आप सभी इस कार्य में जुड़ सकते हो। जैसे दिल्ली में पिछले साल मैराथन में कम से कम 2000 भक्त जुड़े थे मैराथन में। 2000 भक्तों में ब्रह्मचारियों की संख्या होगी 150-200। बाकी 1800 कौन थे? आप जैसे गृहस्थ। वो जुड़े थे कितने? तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब अभी लौटोगे तो अभी तो अपने भक्ति का उत्साह बहुत ज्यादा है ना। इंग्लिश में कहते हैं गेटिंग बैटरीज रिचार्ज। जैसे आप सबके पास सेल टेलीफोन है? वो ये पूछना चाहिए कितनी फोन आपकी जेब में?
कईयों के पास तो 4 फोनों की एक हाथ खेलते हैं। परिक्रम में आप जो देख रहा हो ताकि फोन इस्तेमाल करते हो तो फिर बैटरी समाप्त हो जाती है, फिर रिचार्ज करना पड़ता है ना। तो आप राजमंडल मंदिर में आए कार्तिक के महीने में, ताकि बैटरी रेस वगैरह 1 साल के लिए रिचार्ज हो गई कि नहीं? 1 साल की तो रिचार्ज हो गई है ना। ये लंबा लॉन्ग रिचार्ज है। डॉक्टर आप में उत्साह होना चाहिए क्या किस कार्य के लिए? डॉक्टर जब लौटो अपने स्थानों में तो सब प्रयास करना ग्रंथों को बांटने की सेवा में जुड़ने के लिए। कई बार हम सोचते कि हमने ये सेवा कभी की नहीं, हम लोग कर नहीं पाएंगे, हमारे ये योग्यता नहीं है। तो भगवान गीता में क्या कहते हैं इस विषय में? जो प्रयास करते हैं उनमें कुछ कमी भी हो तो उसे कौन दूर करता है? मैं दूर करता हूँ। तो आप सब जुड़ोगे मैराथन में? पिछले साल मैराथन में आप में से कौन कौन से भक्त जुड़े थे? तो सब नहीं जुड़े थे, क्यों? जब भगवान की कृपा प्राप्त हो रही है इतनी सरलता के साथ तो आप उसका लाभ नहीं उठाते। तो ये इस साल आप में से कौन कौन जुड़ोगे मैराथन में? सब हाथ नहीं उठा रहे। तो आप सब जुड़िए इस मैराथन की सेवा में। और अगर आपको लगे कि नहीं आपने सेवा पहले कभी नहीं की, तो भी जुड़िए। और आप देखोगे भगवान जो अंतर्यामी है, आपके हृदय में विराजमान है, वो आपको बुद्धि देंगे जिसके द्वारा आप इस सेवा को सफलता के साथ निभा सकोगे। तो जुड़ोगे सब? हरे कृष्ण।